बिहार बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बहुत ही खुशी की बात ये कर रहे हैं कि हम जैस जिन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, उन विद्यार्थियों को मैं एश्योर्ड करना चाहता हूं कि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान, ये या कहें सबसे आसान आपका यही सब्जेक्ट लगेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं रमेश रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब यहां पर हम लोग देखें द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ता है, अब इस चीज की हम लोग बात करें। जैसे यहां पर हम लोग देखिए, बताया आपको कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस अनबैलेंस्ड क्यों है, असंतुलित क्यों है, तो यहाँ दो एटम है, यहाँ कितना है, एक एटम। अब इधर का द्रव्यमान अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना हो गया, 24। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 32। दोनों अगर मिला दीजिए तब कितना हो गया, तो ये हो गया 56। तो लेफ्ट साइड में 56 यूनिट, 56 यूनिट है। अगर इसका देखिए तो मैग्नीशियम का हो गया 24, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 40। तो इधर कितना हो गया, 40 यूनिट हो गया, इधर कितना हो गया 56। तो कहने का मतलब ये दोनों तरफ ये परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो यहां द्रव्यमान संरक्षित नहीं। द्रव्यमान संरक्षित होने का मतलब ये है कि ये जो अभिकारक है 56 यूनिट, और ये प्रोडक्ट है कितना, तो ये 40 यूनिट। तो गया कहां, जबकि संरक्षित होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। अब द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी जब रासायनिक समीकरण होगा तो जितना अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में, तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे उसको हम लोग अब हम लोग जैसे एक उदाहरण देते हैं। एक एफी लिए H2O से रिएक्ट करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक फेरस ऑक्साइड होता है और दूसरा फेरिक ऑक्साइड होता है। एक हुआ फेरस ऑक्साइड और एक हुआ फेरिक ऑक्साइड। इस दोनों को अगर मिला के आप देखें तो इसी को हम लोग बोलते हैं Fe3O4, एंड दैट इज कॉल्ड फेरिसो फेरिक ऑक्साइड। एक कहलाता है फेरिसो फेरिक ऑक्साइड, फेरिसो फेरिक ऑक्साइड ही कहलाता है, फेरिसो फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। तो यहां पर देखिए FeH2O से रिएक्ट किया, बनाया फेरिसो फेरिक ऑक्साइड, और क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पर दो तरह की बात हुआ, इस रिएक्शन को कौन सा हम लोग रिएक्शन करें, हम लोग देखते हैं यहां पर H2 है और यहां पर Fe ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं, हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे। अब हमको इसको संतुलित करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे मेटल को। यहां पर मेटल कौन है, तो यहां मेटल है Fe, धातु। यहां पर धातु कौन है, तो Fe। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर कितना है, 3, तो यहां पर क्या करते हैं, 3 करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या कर दें, 3 कर दें। तो इस तरह से हम लोग
जो समीकरण लिखते हैं, जैसे Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये आपका फेरिसोफेरिक ऑक्साइड हो गया। Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2 संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी न बदले, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक Fe3O4 को चुनें। इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व पहले असंतुलित करें। हम लोग ये कहें कि संतुलित कैसे करें, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग धातु लेते हैं, उसके बाद अधातु लेते हैं, उसके बाद जो भी है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को हम लोग चुनते हैं। इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें, यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर हम लोग देखें कि Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2 किसको बैलेंस करें, तो पहले इसको बैलेंस करें, धातु को बैलेंस करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3। अब उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे कोई अधातु नहीं है। जब इसके अलावे नहीं है तो हम लोग यहां पर देखें कि ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यहां पर अगर 4 आप देते हैं तो बच गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, तो यहां पर 4 कर दीजिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये धातु बैलेंस हो गया 3। उसके बाद ऑक्सीजन को हम लोग देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ 2, सॉरी प्लस H2। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 हम लोग दे दें, तो ये 4 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात है तो यहाँ 4 दे दी। तो कहने का मतलब ये आपका जो फाइनल रिएक्शन हो गया, ये हो गया +4H2O और ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। तो ये आपका फेरिसोफेरिक ऑक्साइड है। कहने का मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, दिस इज नथिंग बट ए आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और फिर फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इस तरह से हमने ये बैलेंस कर लिया। समीकरण 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 को और सूचना पूर्ण बनाना है। जैसे हम लोग ये बता रहे थे कि देखिए, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करता है। दूसरी बात स्टेट, 2-3 चीज को बताना है। एक तो हमको स्टेट बताना है कि इसका कौन सा अवस्था में है। जैसे हम लोग यहाँ बता दें कि CO क्या है, तो गैसियस अवस्था में। H2 क्या है, गैसियस अवस्था में। आइधर इथाइल CH3OH, इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, तो लिक्विड अवस्था में, द्रव की अवस्था में। ए है गैस की अवस्था में, ए भी गैस की अवस्था में है, ये इथाइल अल्कोहल जो है द्रव की अवस्था में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये दिया हुआ स्टेट का। और यहाँ बीच में जो तीर के ऊपर अगर हम लोग देते हैं, तो ये आपका रहता है कि प्रेशर बताता है और टेम्परेचर बताता है और कैटलिस्ट भी बताता है।
तो इन फेस इंफॉर्मेशन के रूप में स्टेट को बताएंगे, कहने का मतलब अवस्था को बताएंगे, और क्या बताएंगे, टेम्परेचर को बताएंगे, माने ताप को बताएंगे कि ताप कितना है। दूसरी बात, एट प्रेशर को बताएंगे कि प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना है। प्रेशर माने ये आपका दाब हो गया कि प्रेशर कितना है, ठीक है। प्रेशर कितना है ये बताएंगे, टेम्परेचर बताएंगे, और उसके बाद कैटलिस्ट भी हम लोग देते हैं, कैटलिस्ट। तो ये सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग देते हैं, ठीक है। क्या क्या बताएंगे, स्टेट को बताएंगे, टेम्परेचर को बताएंगे, प्रेशर को बताएंगे, और कैटलिस्ट को बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग ये बताएंगे। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो पत्ता जो है, पत्ता में CO2 लेता है वातावरण से, ठीक है, CO2, और H2O जो लेता है लिक्विड स्टेट में लेता है, जड़ से लेता है, और बनाता है क्या, तो ये ग्लूकोज बनाता है, और CO2 बनाता है, और H2O बनाता है। इधर ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, ए सीओ सॉरी, ये ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, रात को देता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही होता है, सूर्य की उपस्थिति में। तो CO2 पत्ता जो है ये ऑब्जॉर्व वातावरण से करता है, जड़ से H2O लेता है, और बनाता है आपका, ये हो गया ग्लूकोज, और ऑक्सीजन देता है, और वाटर देता है, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर कोई प्रतिक्रिया होगा तो आप देंगे, और हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।